हाँ भाई, तो आज पढ़ेंगे 1 1 on 2। क्या पढ़ेंगे बेटा? 1 1 on 2। इसके बारे में जान लेते हैं अगली क्लास में। खत्म है क्वेश्चन, ठीक है? चैप्टर खत्म हो जाएगा परसों के। तो देखिए बेटा कि अब बात ये आती है, मतलब क्या है 1 1 का। पहले यहां पे एक सेट A है, यहां पे एक सेट B है। ये आपने एलिमेंट्स पुट करे, है ना? ये कुछ आपके x1 x2 x3 x4 है। तो इसे मान लूं x1, ये x2, ये x3, ये x4। यहां पे है बेटा y1 y2 y3 y4। ऐसे ही एक जगह और है, यहां पे है x1 x2 x3 x4। यहां पे है y1 y2 y3। ठीक है भाई? अब समझना है 1 1 का मतलब ये है, 1 1 का मतलब ये है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं हो सकती। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, एक की दो इमेज नहीं हो सकती। तो जैसे कि x1 y1 है ना? जैसे कि x2 की y2 है, जैसे कि x3 की y3 है, जैसे कि x4 की y4 है। तो क्या हुआ? हर एलिमेंट की एक इमेज हो गई। तो ये क्या है? 1 1 है। यहां पे मैं बोल दूं कि x1 की इमेज क्या है? y1। और x2 की इमेज भी क्या है? y1। इसकी इमेज y2, इसकी इमेज y3। तो यहां पे अपन बोलेंगे कि ये क्या है? 1 1 है, बट ये 1 1। और जो 1 1 नहीं होता उसको बोलते हैं मैनी टू 1। क्या बोलते हैं बेटा? जो 1 1 नहीं है उसे बोलते हैं मैनी टू 1। क्लियर है? बात समझे? अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं मैथ्स के। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और यहां पे है r टू r, रियल नंबर्स टू रियल नंबर यहां पर है। अब रियल नंबर है तो इसको आप बोलते हो डोमेन, और इसको आप बोलते हो कोडोमेन। ये क्या है? डोमेन। ये क्या है बेटा? इसका कोडोमेन। मतलब कि इसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने अगर -1 का स्क्वायर रखा तो 1 आ रहा है, मैंने 1 का स्क्वायर 1 रखा तो भी 1 आ रहा है। तो दो वैल्यू का एक ही आंसर आ गया। तो ये 1 1 नहीं होगा, ये 1 1। मान लो मैं यहां पे लिख दूं r प्लस 2r प्लस, मतलब कि अब हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पुट करने हैं। x नेगेटिव हो ही नहीं सकता, x नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो अब वो कहता है कि fx इक्वल टू कितना भाई? एक्स स्क्वायर। x नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो फिर अगर मुझे पंगा पड़ रहा था -2 2 का, -3 3 का, -1 1 का, अब यहाँ तो माइनस आएगा ही नहीं। तो 1 की इमेज तो 1 ही आने वाली है, 2 की इमेज 4 आने वाली है, 3 की इमेज 9 आने वाली है। तो यहाँ पे रिपीट होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये 1 1 हो जाएगा। तो मतलब जब इमेज रिपीट हो जाए, जब दो की इमेज एक आ जाए, तो बेटा जी 1 1 नहीं होता। और जब सबकी यूनिक इमेज, अलग इमेज आ रही हो, दो की एक इमेज ना आ रही हो, तो बेटा वो क्या होता है? 1 1 होता है ना? कभी कभी डायग्राम में पूछ लेता है, ऐसे पूछ लेता है कि ग्राफ बना हुआ है, पूछेगा कि ये 1 1 है कि नहीं है, ये 1 1 है कि नहीं है ना? इसमें क्या होता है? हम इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टली। अगर ऐसी कोई भी लाइन पॉसिबल है हॉरिजॉन्टल में, ऐसी कोई भी, तुम 5 6 भी ड्रॉ कर दो, अगर कोई भी एक लाइन ऐसी पॉसिबल है जो उस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर दे, तो वो 1 1 नहीं होगा। अगर कोई भी ऐसी लाइन पॉसिबल है जो 2 पॉइंट पे कट कर दे, तो 1 1 नहीं हो सकता। समझ रहे हो? ऐसा क्यों है? देखो बेटा, ऐसा क्यों है समझने की बात है। ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट x2 है, पर देखो यहां तो y1 ही है ना। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x2 y1, और ये कितना बन जाएगा बेटा? x1 y1। तो अपन कह सकते हैं ना कि x1 और x2 दोनों की इमेज क्या आ रही है? तो ये क्या हो गया? नॉट
1 1, है ना बेटा। कभी ऐसा ग्राफ बन के आ गया, उसने पूछा कि ये 1 1 है कि नहीं है, आपने लाइन ड्रॉ कर दी, 2 पॉइंट पे कट कर गया तो 1 1 नहीं है। उसने पूछा कि ये 1 1 है कि नहीं है, आपने लाइन ड्रॉ करी, ये तो कभी भी कट नहीं करेगी 2 बार, तो ये 1 1 है। पर लाइन कौन सी? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। आप सब बच्चे बात समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, है ना। तो ये तो थी थ्योरी किसकी? 1 1 की। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। फटाफट लिखो सब बच्चे, चलो फटाफट लिखो। तो अब इसको समझ तो मैं आगे कि होता क्या है, करना कैसे एग्जाम में देखते हैं। तो डेफिनेशन ये बोलती है इसकी कि अगर f a to b है, कोई अगर फंक्शन a to b जा रहा है ना, कोई फंक्शन अगर a to b जा रहा है और x1 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं? a से, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है fx1 और fx2 किससे बिलोंग करेंगे? b से करेंगे, है ना। तो वो कहता है कि आप लेट करें fx1 की दो इमेज आपस में क्या है? इक्वल। आप लेट करें कि दो इमेज आपस में क्या है? इक्वल। तो अगर दो इमेज इक्वल हैं तो पॉइंट भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि अगर पॉइंट इक्वल नहीं हुए और इमेज सेम हो गई तो वो 1 1 नहीं रहेगा। तो अगर इमेज सेम है और अगर पॉइंट भी सेम आ गए तो इट इंप्लाइज कि f क्या है? 1 1 है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन 4 नंबर का ऐसे आएगा, 1 1 ऑन टू साथ में आएगा। तो आज हम सीख रहे हैं 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं, परसों सीखेंगे ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं। बस साथ में लिख देना, बात तो एक ही है, ठीक है, समझ गए। तो भाई अगर मैं आपसे कहूं कि अभी जब सीखा था FR to R fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर कोई 1 1 नहीं है तो एक एग्जाम्पल दे के भी प्रूफ कर सकते हो, है ना। कैसे? कि -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो -1 और 1 की इमेज कितनी आ रही है? 1, तो नॉट 1 1। पर अगर ऐसा है कि 1 1 प्रूफ करना है तो उसको एग्जाम्पल नहीं दोगे, जस्टिफाई करोगे, है ना। पता ही है ना, किसी को साबित करना हो गलत अगर, तो एग्जाम्पल एक काफ़ी है, पर जीवन निकल जाता है खुद को सही साबित करने में। तो साबित ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, अगर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो फिर अपन क्या करेंगे भाई? लेट करेंगे कि x1 और x2 किससे बिलोंग करेगा? जो हमें दिया हुआ है उससे बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब fx1 और fx2 को इक्वल प्रूफ करेंगे, मान लेंगे इक्वल है। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि fx1 इक्वल टू अगर fx2 है तो बेटा x1 का स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा? x2 के। तो बेटा x1 किसके इक्वल होगा बेटा? प्लस माइनस x2 के। ये दो केस पॉसिबल हैं, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। अगर दोनों ही केस पॉसिबल हो पाएंगे तो 1 1 नहीं होगा, पर ये केस पॉसिबल है नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो तो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ ये केस पॉसिबल है। तो x1 किसके इक्वल आ गया? x2 के। इसीलिए f क्या है बेटा? 1 1। इसीलिए f क्या बेटा? 1 1। लिखें सब बच्चे से, लिखें इसे सब बच्चे। तो देखिए इसके बाद ये सवाल बड़ा कॉमन है, काफी आता है 1 नंबर में MCQ में, ठीक है, कि कितने नंबर बन सकते हैं, मतलब कितने बन सकते हैं फंक्शंस, 1 1 फंक्शंस कितने बन सकते हैं, है ना। तो ये 1 नंबर का MCQ का सबसे बढ़िया, मतलब ये फेमस क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, फाइंड नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, फाइंड नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। ठीक है भाई, क्लियर है। मान लो मैं ऐसे यहाँ पे कुछ भी, आपको सेट A दिया होगा, आपको सेट B दिया होगा, कभी कभी ऐसे भी दिया आता है कि आपको एक, चलो एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, पर समझते हैं। मानो सेट A के अंदर में M, ये सेट A है, ये एक सेट A है, इसके अंदर में समझ लो कि 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 5। तो ऐसे मान लेते हैं इसे x1 x2 x3 x4 x5, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं सेट A में, और सेट B में 3 ही एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं?
3 एलिमेंट्स है सिर्फ सेट बी के अंदर में, है ना। अब ये बातों को पता होनी चाहिए कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहता अगर एफ फंक्शन है तो, मतलब कि डोमेन के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज तो होगी ही होगी, ऐसा नहीं कि इसकी इमेज नहीं होगी, पक्का होगी। अब अगर सेट बी के अंदर में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो मजबूरी है कि किसी भी 2 को वैल्यू रिपीट करनी ही पड़ेगी, तभी क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। मजबूरी है जी, ये तो होना ही पड़ेगा, तभी क्या बन पाएगा, फंक्शन बन पाएगा। और अगर ये मजबूरी है, अगर ऐसा होना ही होगा तो इसका मतलब 1-1 फंक्शन पॉसिबल नहीं है। तो समझ रहे हो बात को। तो अगर सेट ए जो डोमेन का है उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और सेट बी जो कोडोमेन का है उसमें अगर कम एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब देयर इज नो 1-1 फंक्शन पॉसिबल, है ना। समझ गए, क्लियर है। तो यहाँ पे हम बेटा इसे m मान लेते हैं, इसे n मान लेते हैं कि सेट a के अंदर में m एलिमेंट्स हैं और सेट b के अंदर में n एलिमेंट्स हैं। अगर m बड़ा है किससे, n से, अगर m बड़ा है किससे, n से, तो 0-1-1 फंक्शंस आर पॉसिबल। तो 0-1-1 फंक्शन पॉसिबल होंगे, 0-1-1 फंक्शन पॉसिबल होंगे, क्लियर है। दूसरी बात, ये हो गया पहला केस। अब देखो दूसरा केस, फिर समझ लो, फिर लिख लेना, याद हो जाएगा आपको। 1 नंबर का क्वेश्चन 100% किसी एक साइड पक्का आएगा, याद कर लो। सेकंड देखो, फिर से सेट ए है और ये सेट बी है। x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5। अब पॉसिबल है कि सबको आप एक एक इमेज दे सकते हो, इसका मतलब कि 1-1 तो पॉसिबल है, 1-1 पॉसिबल है। अब कितने पॉसिबल हैं भाई, इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं, 5। इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं, 4, क्योंकि जो इसको मिल गया इसको नहीं मिलेगा। फिर इसके लिए कितने ऑप्शन पॉसिबल हैं, 3। इसके लिए कितने पॉसिबल हैं, 2। और किसको पता कि होता है 5 फैक्टोरियल होता है ना। तो ये 5 एलिमेंट थे, कितना आ गया, 5 का फैक्टोरियल आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि अगर इसके पास m एलिमेंट्स हैं, अगर इसके पास n एलिमेंट्स हैं, तो मेरे पास यहाँ पे केस क्या बन रहा है कि m और n आपस में क्या है, इक्वल। और अगर m और n आपस में इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये होगा देयर आर m फैक्टोरियल, कितने बेटा, m फैक्टोरियल 1-1 फंक्शंस आर पॉसिबल। m फैक्टोरियल 1-1 फंक्शंस क्या है बेटा, पॉसिबल हैं। कोई दिक्कत है क्या, बताओ कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है ना बेटा, समझ गए बात को अच्छे से, ठीक है। अब एक केस और बन सकता है भाई, अगर m बड़ा हो गया, यहाँ पे n बड़ा हो गया। एक केस और बन सकता है कि m कम हो जाए किससे, n से। तो तीसरा केस देखते हैं बेटा, केस सी। मान लो इसके अंदर में 5 एलिमेंट्स हैं, समझने के बना रहे हैं हम लोग, है ना। और इसके अंदर है बेटा कितने एलिमेंट्स, इसके अंदर बेटा 6 एलिमेंट्स, y1, y2, y3, y4, y5, y6। तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूं, कि इसमें कोई भी 5 यूज में आएंगे, इसमें कोई भी 5 यूज में आएंगे, पता है ना भाई। 6 के साथ तो यूज में आएंगे नहीं, एक का 2 इमेज बनेगी नहीं, और 2 की 1 इमेज बनेगी नहीं, एक की 1 इमेज बनेगी। तो इसका मतलब अगर यहाँ 5 एलिमेंट है तो यहाँ भी 5 ही यूज में आएंगे भाई। अब मुझे देखना है कि इन 6 में से कौन से 5 यूज में आएंगे। तो जब हमको 6 में से 5 सेलेक्ट करने हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन। तो मैंने इन 6 में से पहले 5 सेलेक्ट करे, क्या बोले बेटा, 5 सेलेक्ट करें। अब जो 5 सेलेक्ट कर रहे हैं वो शफल हो सकते हैं कि एक की इमेज इसकी इमेज वो बन जाए, इसकी इमेज वो बन जाए। तो इंटू कितना होगा बेटा, है तो यही, पर यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमको 5 सेलेक्ट करने हैं
और फिर वो 5 हमको ऑप्शन में देने हैं। तो इसका मतलब अगर बेटा ये केस बन रहा है कि ये m है और ये n एलिमेंट्स है बेटा, और m की वैल्यू n से कम है, तो पहले हम इस n में से m को सेलेक्ट करेंगे और जो सेलेक्ट होंगे उनको बेटा अरेंज करेंगे। ये फॉर्मूले बन गए। तो मैं इनको समझाने का 3 क्वेश्चन लिख के देता हूँ, अब वो कहानी पल्ले पड़ेगी। एक सेट यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4, यहाँ दे दिया A B C, पूछेगा कि नंबर ऑफ 1 फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं। है भाई, तो क्या ये डोमेन है, इसको मैंने m माना था, क्या ये कोडोमेन है, इसको मैंने n माना था, और m की वैल्यू n से कम है, और अगर m की वैल्यू n से कम है तो कितने पॉसिबल थे, 0। कितने पॉसिबल थे, 0। तो एक भी नहीं बनेगा क्या, 1 फंक्शन। सेकंड देखते हैं बेटा, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ कितना है बेटा, A B C D है भाई। अब ये इसके इक्वल है भाई, तो कितने पॉसिबल होंगे, 4 का फैक्टोरियल, जिसे अपन क्या बोलते हैं, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 24 बेटा। तीसरा केस क्या पॉसिबल है, ऐसे लिखा होगा 1 2 3 4, यहाँ होगा A B C D E, ऐसे मान लो, यहाँ आपको 5 दिए हैं, तो पहले इन, यहाँ पे m की वैल्यू छोटी है ना n से बेटा, तो पहले इन 5 में से 4 सेलेक्ट होंगे, इनटू क्या होगा बेटा, 4 का फैक्टोरियल होगा। अच्छा, फॉर्मूला को पता है, ये NCR का होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो देखते हैं बेटा, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। बेटा इससे कैंसिल हो गया बेटा, कितना आ गया, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे बच्चे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 120। तो बात समझ गए, लिख लो बच्चों फटाफट से। अब देखिए बच्चों, यहां हमको चेक करना है कि जो f है 1 1 है कि नहीं है। हमें चेक करना है कि f 1 1 है कि नहीं है। तो देखिए बेटा, समझिए, उसने क्या कहा है, साफ दिख रहा है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सब की इमेज क्या आ रही है, जितने भी पॉजिटिव नंबर सबकी इमेज क्या आ रही है, 1। यार तो ये 1 1 तो होगा ही नहीं ना, साफ दिख गया ना मुझे कि अगर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कुछ भी रख दो, सबका आंसर कितना आ रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, नॉट 1 1। ये बात साफ मालूम पड़ती है आप लोगों को, है ना। जितने भी नेगेटिव आंसर हैं, ये -1 सॉरी, जितने भी नेगेटिव आंसर हैं उसका आंसर कितना आ रहा है, 1 1 है ही नहीं, 1 1 है ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे चेक करना। अब ये चेक करने के लिए ऐसा मान लो आपको दिया हुआ है कि मैपिंग A से B है, कुछ भी डोमेन रेंज दिया होगा, कुछ भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट करते हैं, लेट x1 और x2 किससे बिलोंग कर रहा है, A से। तो यहाँ पे लिखा होगा कि A में 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर A में 2 हुआ ना तो बन जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या बन जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये A और B ऐसे दिए होंगे ताकि ये सेट हो जाए इससे, ठीक है ना। x1 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं बेटा, A से। तो लेट करते हैं कि fx1 किसके इक्वल है बेटा, fx2 के। लेट करते हैं, तो इसका मतलब x1 -1 अपॉन में x1 -2 किसके इक्वल होगा बेटा, fx1 का मतलब क्या है कि जहां जहां पे x वहां पे x1 पुट कर दो। fx2 का मतलब क्या है कि जहां जहां पे x वहां पे x2 पुट कर दो। तो क्या बन जाएगा बेटा, x2 -1 अपॉन में x2 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई मार देते हैं। x1 -1 x2 -2 इज इक्वल्स टू x2 -1 एंड x1 -2। अब कर दो मल्टीप्लाई, x1 x2 -2x1 -x2 +2 बराबर x1 x2 -2x2 -x1 +2। भाई +2 से +2 गया, इससे ये चला गया, तो -2x1 -x2 बराबर -2x2 -x1। इसे यहाँ ले जाओ, ऐड कर दो, तो -2x1 + x1, इसे यहाँ ले जाके ऐड कर दो,
माइनस 2x2 प्लस x2, भाई जी कितना हो गया, माइनस x1 किसके इक्वल हो गया, माइनस x2 के, इससे कैंसिल हो गया। तो भाई x1 और x2 आपस में क्या गए, क्या गए आपस में, तो इसका मतलब f क्या है, 1 1 है, f क्या है 1 1। अरे बात समझ रहे हैं आप सब बच्चे, ठीक है। यहां देखिए पहले इसको देखते हैं, फिर देखते हैं। फिर से क्या मानेंगे, x1 x2 किससे बिलोंग कर रहा भाई, r प्लस पॉजिटिव नंबर से बिलोंग। फिर लेट करेंगे बेटा कि fx1 किसके इक्वल होगा बेटा, तो 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल टू है 9x2 के स्क्वायर 6x2 माइनस 5, इससे ये कैंसिल। अब हो गया 9x1 का स्क्वायर माइनस 9x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x2 माइनस 6x1। भाई इससे 9 कॉमन लिया तो क्या बन गया, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। यहां से आपने 6 कॉमन लिया, बल्कि बकायदा एक काम करो, इसे ना 6 कॉमन लोगे तो x2 माइनस x1 बन गया। इसे यहां ले जाओ, इस तरफ ले जाओ, तो क्या हुआ 9, ये क्या है बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है बेटा ये a माइनस बी एंड a प्लस बी। इसे माइनस यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ ले लेंगे, तो हो जाएगा माइनस 6 x2 माइनस x1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसमें से और इसमें से अगर मैं x1 माइनस x2 कॉमन ले लूँ, अगर मैं x1 माइनस x2 कॉमन ले लूँ तो बेटा यहाँ कितना होगा 9x1 प्लस x2, बेटा यहाँ कितना होगा प्लस 6, क्योंकि माइनस कॉमन आ जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। तो अभी दो केस पॉसिबल हैं कि x1 x2 इक्वल हो जाए, और एक केस क्या पॉसिबल है कि x1 प्लस x2 कितना हो जाए, पर क्या ये केस पॉसिबल है, नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, x1 भी पॉजिटिव है और x2 भी पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव का सम तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो सिर्फ क्या आ सकता है, ये आ सकता है, और अगर सिर्फ ये आ सकता है बेटा तो f क्या है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे जो मैं कर रहा हूं। 2-4 बार लिख के देखें, अभी ज्ञान का समय नहीं है कि कितना आता है कितना चमकाने का समय नहीं है, अभी क्या समय सर, मुद्दे का पढ़ लो जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं, 1-1 का टॉपिक खत्म है, नंबर पूरे मिल जाएंगे, सही। देखिए फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पे n ऑड है और एक बार n इवन है, और मैपिंग दी हुई है आपको नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर दी हुई है। शायद मैं देखता हूँ क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ही है, चेक कर लेते हैं एक बार हमें क्या दिया हुआ है, और यही दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर हमको दिया हुआ है। तो अभी 3 की देखो आपको 2 केस बन रहे हैं यहाँ पे, एक बार इवन एक बार ऑड। तो अब अगर हमें 2 नंबर माने तो क्या पता वो दोनों नंबर ऑड हो, क्या पता दोनों नंबर क्या हो इवन हो, या फिर क्या पता एक इवन हो एक, तो 3 केस बनेंगे ना बेटा। तो केस 1 ले लेते हैं बेटा, जब n1 और n2 दोनों ही क्या है बेटा ऑड, ठीक है। तो अपन लेंगे लेट n1 और n2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। तो n1 प्लस 1/2, पता ना, लेट कर लो, क्या लेट कर लो कि fn1 किसके इक्वल है बेटा, दोनों ही क्या है ऑड है, तो कहां पुट करोगे, ऑड पुट करोगे। तो n1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू n2 प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, n1 प्लस 1 इक्वल टू n2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल। तो n1 किसके इक्वल है बेटा, n2 के, ये तो हो गया। फिर केस 2 ले लो, केस 2 में क्या मानोगे कि दोनों ही क्या हैं इवन है। अगर दोनों ही इवन है तो लेट fn1 इज इक्वल टू कितना बेटा fn2, fn1 इक्वल्स टू fn2, और अगर ये है तो लिखोगे कितना n1/2 तो n1 किसके इक्वल है बेटा, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब केस 3 पे आते हैं, अब n1 को ऑड मान लो और n2 को इवन मान लो, किसी एक को ऑड किसी एक को इवन मान लो, है ना। और आपको ये लेट करना होता है कि fn1 किसके इक्वल है बेटा, fn2 के।
अगर n1 इक्वल टू n2 आए बेटा तभी क्या होगा, ये 1 1 होगा। तीनों केस में बनना चाहिए, या तो तीनों केस में ऐसा आ जाए कि n1 और n2 इक्वल आ जाए, या फिर ये आ जाए कि जिस केस में नहीं आ रहा वो केस ही पॉसिबल नहीं है। जैसे यहां हमने किया था ना कि जहां नहीं आ रहा वो केस ही पॉसिबल नहीं है, ऐसे यहां चेक कर लेंगे बेटा। तो fn1, n1 तो ऑड है तो n1 + 1/2, n2 क्या इवन है तो n2/2, इससे कैंसिल हो गया बेटा। तो n2 - n1 कितना आ गया बेटा 1। ये केस तो पॉसिबल है कि नहीं, ये तो केस पॉसिबल आ गया। ऑड और इवन का डिफरेंस 3 - 2 1 तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है। अगर यहां पे 2 होता, यहां पे क्या होता 2, तो किसी ऑड और इवन का डिफरेंस 2 कभी नहीं आ सकता, किसी ऑड और इवन का डिफरेंस कभी 2 नहीं आ सकता। तब मैं कहता कि ये तो केस ही पॉसिबल नहीं है, और जो केस पॉसिबल थे वहां पे तो n1 n2 आपस में इक्वल आ रहे थे, तब तो क्या हो जाता 1 1 हो जाता। पर अभी क्या है, ना तो यहां पे n1 n2 इक्वल आ रहा है और ना ही ये केस, अच्छा ये केस पॉसिबल भी है, ये केस पॉसिबल भी है। सो देयरफॉर f इज नॉट 1 1। अगर ये 2 होता, अगर ये 2 होता तो फिर वो केस पॉसिबल नहीं होता कि किसी ऑड और इवन का डिफरेंस 2 कभी नहीं आ सकता। तो ये 2 केस पॉसिबल थे, 1 1 हो जाता। अब ये केस पॉसिबल है और यहाँ पे m1 n2 आपस में इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया नॉट 1 1। समझ गया भाई, है ना। बस इतने क्वेश्चन करने हैं, टॉपिक खत्म।